मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट कॉस्टिंग के बारे में। आज हमें पढ़ते हैं जॉब कॉस्टिंग, जॉब बैच और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जो उपकार लागत लेखांकन विधि ये यूनिट कॉस्टिंग पे या इकाई लागत से संबंधित ही है। इसमें प्रत्येक कार्य की या प्रत्येक जॉब की क्या है अलग अलग लागत निर्धारित की जाती है और कार्यादेश के अकॉर्डिंग उनकी लागत तत्वों के आधार पर अलग अलग लागतों को संचित कर प्रत्येक जॉब के अनुसार से उनकी लागत का निर्धारण किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग किस तरह के उद्योगों में अपनाई जाती है? सबसे प्रमुख विशेषता इसकी ये है कि विशेष आदेश स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है अपने को आदेश मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग उससे संबंधित अपने जो सामग्री की आवश्यकता होती है उसके अनुसार ही हमें उसकी लागत का निर्धारण किया जाता है और उससे पूर्व उससे संबंधित जो कार्य किया गया है उनके आधार पर अनुमान लगाकर अनुमानित लागत का निर्धारण किया जाता है और फिर बाद में अनुमानित और वास्तविक लागत की आपस में तुलना की जाती है और लाभ का निर्धारण किया जाता है। ये किन उद्योगों में अपनाई जाती है? जैसे प्रिंटिंग प्रेस, पेंटिंग, फर्नीचर। मुख्य रूप से ये है, एक सिंपल सा उदाहरण है आपके सामने। जैसे प्रिंटिंग प्रेस में शादी से संबंधित कार्ड्स जो प्रिंट करवाए जाते हैं वो स्पेशल किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं तो उनका ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर में वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा कार्ड सेलेक्ट करेंगे, उसमें कौन सा पेपर सेलेक्ट करेंगे, उसमें नाम और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं। इसी तरीके से पेंटिंग, यदि कोई व्यक्ति से संबंधित पेंटिंग बनवाना चाहता है तो पेंटिंग कैसी होगी उसका ऑर्डर उस व्यक्ति के आदेश के अकॉर्डिंग, व्यक्तिगत आदेश के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाता है। इसी तरीके से घर पर फर्नीचर तैयार करवाना है तो कहाँ कौन सा कैसा फर्नीचर लगवाना है तो इससे संबंधित क्या है जो आदेश मिलते हैं और जो लागत का निर्धारण किया जाता है वो उपकार लागत निर्धारण कहलाता है या जॉब कॉस्टिंग कहलाती है। इसमें उस वस्तु में डायरेक्ट मटेरियल कैसा यूज हुआ है, डायरेक्ट लेबर कैसी है, वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे हैं और फिक्स चार्जेस कैसे हैं, उनका अलग अलग निर्धारण कर अपने उससे संबंधित क्या है लागत का निर्धारण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विशेषता ये है, विशेष आदेश है, इसमें एकरूपता या समानता नहीं पाई जाती है क्योंकि प्रत्येक आदेश अलग अलग होता है। एकरूपता या समानता नहीं रहती है क्योंकि प्रत्येक कार्ड या फर्नीचर जो बनवा रहा है उसका अलग अलग ऑर्डर्स होंगे। उसी तरीके से लागतों में भी समानता नहीं रहती है, अलग अलग लागत तक प्रत्येक कार्य से संबंधित अलग अलग लागत का निर्धारण किया जाता है। तो यह है उसकी मुख्य विशेषताएं। अब इसके उद्देश्य क्या है? प्रत्येक उपकार्य से संबंधित लाभ का निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है क्योंकि प्रत्येक कार्य से संबंधित लाभ व लागत का निर्धारण करना, मतलब प्रत्येक कार्य से संबंधित उसकी लागत का अलग अलग लागत तत्वों का और लागत का या लाभ का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक कार्य से संबंधित क्या है लागत का निर्धारण किया जाता है।
इसमें मुख्य रूप से यही है कि अपने कौन सा आपको ऑर्डर मिला है। जैसे टेलर के पास अपने जाते हैं तो पैंट शूज जो भी है आप उसे स्टिच करवाना चाहते हैं तो उससे संबंधित कौन सा मटेरियल, उसमें कपड़ा कौन सा यूज करोगे, कैसे फिटिंग करवाओगे उसकी, तो अलग अलग उसको एक नंबर दे दिया जाता है, जो नंबर दे दिया जाता है, जो नंबर के अकॉर्डिंग उस आदेश की पूर्ति की जाती है। उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है, मटेरियल से संबंधित और कौन सी पोस्ट होगी उसमें, उसका निर्धारण किया जाता है और बाद में उस जॉब से संबंधित लागत का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है आपका बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या है, जहां सामान क्या है, एक समान रूप से समूह में तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है, एक समान समूह में वस्तुओं का निर्माण, जैसे पेन, पेंसिल, ईंट उद्योग, जहां वस्तुएं क्या है एक समान रूप से तैयार की जाती है, तो उनमें भी क्या है अलग अलग समूह को उसका नंबर दे दिया जाता है और उससे संबंधित कौन कौन सी सामग्री है यूज हो रही है उनका निर्धारण किया जाता है उस समूह से संबंधित। और उस समूह को जो बनाने के लिए उस सेटअप किया जाता है, उसकी जो फिक्स कॉस्ट आती है वो प्रत्येक समूह के आधार पर उनका डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ये मेरे पास पेन है, इसमें बैच नंबर होगा, ये मार्कर है। अब इस को बनाने के लिए ये जो मटेरियल लगा है ये तो सब में समान होगा, इनकी कॉस्ट तो इक्वल होगी, लेकिन इसको बनाने के लिए जो सेटअप सांचा तैयार किया जाता है वो काफ़ी समय तक यूज होगा, तो उसकी कॉस्ट जितने पेन उस सांचे से बनाए जाएंगे या जितने बेंच उससे निकाले जाएंगे उनकी टोटल कॉस्ट को उस पेन जितने आपने समूह में एक समान वस्तुओं का निर्माण किया उसे डिवाइड करके फिक्स कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से बेंच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्ट में एक तरह समानता है, प्रत्येक समूह को एक जॉब नंबर भी दिया जा सकता है तो उससे संबंधित हमने लागत का निर्धारण किया जाता है। बेंच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में इतना ही है, इसमें एक समान वस्तु बनती है और इसमें क्या है प्रत्येक समूह से संबंधित अलग अलग ऑर्डर दिए जाते हैं। इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक बड़े पैमाने पर तैयार किया गया एक जो वर्क है, एक तरह जॉब कार्ड है या जो भी है, बड़े पैमाने पर, जैसे बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, पुल निर्माण का, सड़क निर्माण का, इससे संबंधित क्या है अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से इनको तैयार किया जाता है। इसमें भी समानताएं लगभग सेम ही हैं। ये भी क्या है कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है एक तरह से ठेका लागत भी क्या है जो कॉस्टिंग की तरह ही है। इसमें भी विशेष आदेशों के तहत भी उनका निर्माण किया जाता है। जो कॉस्टिंग एक छोटे पैमाने पर कार्य किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है एक बड़े पैमाने में तैयार किया जाता है। जैसे बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, मॉल्स का निर्माण करना, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ठेका लागत। इनसे संबंधित प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था आपका जॉब कॉस्टिंग, बेंच कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को अपने डिटेल में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।